नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया है। तो देखिए, आजादी की सालगिरह का जश्न, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ध्वजारोहण करते हुए इन तस्वीरों में आज़ादी के 19वें साल गौरवशाली इतिहास के तौर पर आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इसी के तहत दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ध्वजारोहण करते हुए इन तस्वीरों में आपको बताते चले कि पूरा देश 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश में हर्ष उल्लास का एक माहौल देखने को मिल रहा है। और पूरे देश में आज 15 अगस्त की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुरोध स्वीकार किया और अब निरीक्षण जीत में सहभाग हुए। उनके साथ दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल के विशेष आयुक्त श्री विजय कुमार और परेड कमांडर एसीपी श्री महेंद्र सिंह चारा। धीरे धीरे मंद गति से निरीक्षण जीत अब परेड में शामिल सभी दलों की ओर बढ़ रही है। सभी का अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अब लगातार अपने निरीक्षण जीत से मंद आगे बढ़ती है। बच्चे उत्साहित हैं, जोरदार करतब से अभिनंदन करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार सबका हाथ मिलाकर अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अब निरीक्षण जीत अपने सभी दलों के सम्मुख पहुंच रही है। पहला दल दिल्ली पुलिस का दल 3 टुकड़ियों में विभाजित शांति सेवा न्याय का नारा है। 1867 में स्थापित ये दल और अब दिल्ली होमगार्ड जिनका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा 1962 में स्थापित ये दल अब निरीक्षण जीत दिल्ली फायर सर्विस के समूह के सामने से गुजरती हुई प्रणाम सेवा में जिनका नारा है। बच्चों का विशेष रूप से अभिवादन और अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय स्वीकार कर रही है। बहुत ही हर्षित मन से सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के पर्व की बधाई देती हुई अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की निरीक्षण जीत सलामी मंच की ओर अग्रसर है। होठों पर मुस्कान सजाकर प्यारे बच्चे आए हैं। होठों पर मुस्कान सजाकर प्यारे बच्चे आए हैं। देश का गौरव और बढ़ाने चंद बरिश्ते आए। आओ बच्चों शपथ उठाएं, आओ बच्चों शपथ उठाएं, सुंदर वतन बनाएंगे। लाल बहादुर नेहरू जैसा हम भी कुछ कर जाए। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का अभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और हमारे सभी अतिथि खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली का। और अब निरीक्षण जीत वापस सलामी मंच के समीप।
जो देश के लिए शहीद हुए, उनको मेरा प्रणाम। अपने खून से मातृभूमि को सींचा उन बहादुरों को प्रणाम। परेड कमांडर एसीपी महेंद्र सिंह चारण ने आभार व्यक्त किया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का परेड के निरीक्षण के लिए। और अब परेड कमांडर परेड को नेतृत्व देने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। परेड कमांडर एसीपी महेंद्र सिंह चारण ने अपनी परेड में शामिल सभी दलों को निर्देश दिया और परेड को नेतृत्व देने वो अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सेकंड कमांड इंस्पेक्टर नेहा यादव परेड में अपने स्थान की ओर बढ़ रही हैं। और आगाज हुआ परेड 2025 का। एसीपी महेंद्र सिंह चारण परेड कमांडर ने अपनी परेड को आगे बढ़ने का आदेश दिया और अब ये परेड बढ़ चली है। अपने देश के स्वतंत्रता के इस पर्व को मनाने भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लोग ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को स्वस्थ, समृद्ध और महान। स्वस्थ, समृद्ध और महान। स्वस्थ, समृद्ध और महान। अब परेड पर चलिए सलामी मंच और परेड कमांडर एसीपी महेंद्र सिंह चारण सधे हुए कदमों से सलामी मंच के समीप पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दल 3 टुकड़ियों में विभाजित, जिनका आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय। पार्टी कमांडर इंस्पेक्टर गुलशन दहिया के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को नेतृत्व दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार और दूसरी टुकड़ी अब सही चाल से सलामी मंच के सामने पहुंची हुई सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने सलामी दी और अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ गिरा। इसके भी पीछे दूसरा दल जो बढ़ा चला आ रहा है सब इंस्पेक्टर रवि यादव के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और इनके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ा चला आ रहा है दिल्ली होमगार्ड। सुरक्षा हमारी प्रतिज्ञा, हमारा सेवा कर। कंपनी कमांडर विशाल गोसाई के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर मोहित राजपूत ने पहली टुकड़ी को नेतृत्व दिया और दूसरी टुकड़ी अब बड़ी चली आ रही है सब इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता ये गुजरा और इसके पीछे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद के नेतृत्व में ये अब सलामी मंच के सामने पहुंची हुई सलामी लेकर आगे बढ़ता रहेगा। इसके
इसके भी पीछे सैन्य जवान इस लहर में आया था। सलामी देकर सलामी मंच के सामने से गुजर गई। देश की सुरक्षा देश के नागरिकों की जागरूकता के वकील है। नागरिक जागरूक होंगे तो देश जागरूक होगा। शिक्षा निदेशालय इसी बात को ध्यान में रखे अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों के अंदर इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत आज यहाँ विभिन्न विद्यालयों के बच्चे अपनी योग्यता, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, एकाग्रता का परिचय दे रहे हैं। जो परेड का हिस्सा, गर्ल्स बॉयज बैंड का हिस्सा, सरकार द्वारा सुंदर शब्द निर्माण, इन सभी कार्यों को करना इन विद्यार्थियों की कार्य कुशलता को दर्शाता है। यहाँ कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी, जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में उठा जाऊं, जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में उठा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी बाला में बिन प्याली को लग जाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शब्द में हरी गाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर उतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ा ले, जिस पर जावे वीर अले। बहुत ही सुंदर भावों के साथ कहीं न कहीं हमारे मन में यही कल कि तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का अभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंग में रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है। मैं सलाम इस तिरंगे को जो तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान है, जान है, जब तक जान है, जान है, जब तक जान है, जान है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को, आओ सलाम करें इन वीरों को, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत स्वतंत्र हुआ। भरी बारिश में भी आपके अभिनंदन के लिए खड़े हैं। मैं चाहूंगी हमारे इन वीर जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आजादी का ये पावन पर्व आज इस तिरंगे की छांव में मनाते हुए दिल को एक अलग प्रकार का सुकून मिल रहा है। न जाने कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए, न जाने कितनी माओं ने अपने लाल गंवाए, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, तब जाकर के आज हमें ये आजादी मिली। आज का ये स्वतंत्रता दिवस आपकी मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रणाम करना चाहूंगी अपने तिरंगे की आन बान और शान को, जिसने सदियों से अपने नीचे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम लेके, न जाने कितने आंदोलन के साक्षी बने और आज वो भारत की प्रगति का साक्षी बन गया। दिल्ली में आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में
सुरक्षा के रूप में आप सभी को मेरी ओर से इस महान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और बधाई देना चाहूंगी देश के सुरक्षा बलों को, जो सरहद पे खड़े होकर के, चाहे वो सियाचिन की कड़कती ठंड हो, रेगिस्तान की गर्मी हो, या फिर भारी बारिश हो, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम दिल्ली की इस धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की राह देती। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है। हम उसके निवासी हैं, दिल्ली हमारी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वर्षों से पीड़ित रही दिल्ली, सहती रही, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी दिल्ली को छोटी छोटी अपनी आशाओं के लिए जूझना पड़ा। तकलीफ होती है इस बात को देख। और आज जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ आगे की राह देखी है, अपनी इस शहर को, इसके ऐतिहासिक गौरव को, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जाना होगा और मिल करके हर दिल्लीवासी को अपनी स्थिति को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मां यमुना की। मां यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली की आवाज है, हर दिल्लीवासी के दिल में बसती है, पूरे देश के मन में बसती है। वर्षों तक हमारी मां यमुना उपेक्षित रही, उसके आंचल में गंदगी और कचरा भरता चला गया। बातें तो बहुत की गई, परंतु उसकी सफाई के लिए कभी काम नहीं हो पाए। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते दिल्ली की जनता को केवल वादा नहीं करना चाहूंगी, वचन देना चाहती हूँ कि दिल्ली में मां यमुना अपने उसी अविरल रूप में आएगी जिसकी लहरों में सूरज की वही प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो
बनना था जहाँ पे हमारी आस्था, हमारी भावनाएं प्रफुल्लित होंगी। मैं जरूर कहना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली जो कि हर राज्य से आगे बढ़ के होनी चाहिए थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं किसी भी और शहर से बेहतर होनी चाहिए थी। अफसोस थोड़ा पिछड़ गए हम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु देर से ही सही, परंतु आज से, अभी से हम अपने शहर को भारत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर लेकर के चले। बेहतरीन रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर, हर घर नल से जल, ये सारे काम दिल्ली में होंगे। ये दिल्ली सबकी दिल्ली है। इस दिल्ली का कल्चर जरा अलग प्रकार का है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक और 700 झुग्गी बस्तियां दिल्ली में बसती हैं, लाखों परिवार उन झुग्गियों में बसते हैं। दूसरी ओर अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज भी दिल्ली में बहुत सारे हुए हैं, लगभग 1800 कॉलोनियां। आज गाँव भी है, फ्लैट भी है, कोठियां भी हैं, फार्म हाउस भी है, झुग्गी भी है और अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो अच्छी पाइपलाइन पीने के पानी की नहीं है। व्यवस्थित सीवर व्यवस्थाएं दिल्ली में नहीं है। वर्षों तक अनेक पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता संभाली, परंतु मैं नहीं समझ पाई कि ये सीवर की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई। पानी हर घर तक नल के माध्यम से जल क्यों नहीं पहुंच पाया। परंतु आज जब आपके आशीर्वाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, 27 साल बाद आपने हमें काम करने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सर्वोत्तम हो, इसके लिए सरकार जुट गई है, लग गई है और काम कर रही है। पूरी दिल्ली का वो प्लान, इसमें कहाँ पाइपलाइन अभी तक नहीं है, सीवर लाइन कहाँ डली है, कहाँ शहर में बोटलनेक है, जहाँ से कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये सभी काम करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि सरकार कोई भी रही, पर केंद्र ने हमेशा अपना फर्ज निभाया और दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर का मेट्रो का लाइन बिछाई और रोजाना 75 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं। आज मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का कि जब किसी को जरूरत हुई, सरकार, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के साथ आके खड़े हुए। आप सबको जरूर याद होगा कोविड का वो समय जब एक जान के लिए दिल्ली में संघर्ष हो रहा था, तब यदि किसी ने दिल्ली की मदद की थी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे अमित शाह जी थे, जिन्होंने दिल्ली को वो सारी सुविधाएं दी जिसके लिए उस समय हम मदद करें। एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आज सरकार जितने भी शहर में फायर के हादसे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो सारी मशीनें जिनकी जरूरत है वो खरीदारी कर रही है। वो रोबोटिक मशीनें, वो क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल की
कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, वही काम बोल रही हूँ जो हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बेहतर सड़कें दिल्ली की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे जल भराव हो या सड़कों पे गड्ढे हो, उन्हें ठीक करने का काम आते ही शुरू किया। आज यदि हम सड़कों से गुजरे तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में सड़कों से पानी की निकासी हो जाती है। दिल्ली में 7 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों को बेहतर व्यवस्थाएं करने का, उनको नया स्ट्रक्चर देने का ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। आज जो झुग्गी बस्तियों की बात मैं कह रही थी, उन सभी झुग्गी बस्तियों में जिनको कभी भी मकान नहीं मिले थे, सम्मानजनक जीवन नहीं मिला था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हर झुग्गीवासी को दिल्ली में मकान मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ इस तिरंगे की छांव में कि हर झुग्गीवासी को मकान मिलेगा। और ये केवल मकान नहीं होगा, ये 4 दीवारी नहीं होगी, ये उसको सम्मान से जीने का अधिकार